नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अब जबकि पूरे देश भर के विमर्श में यह शामिल है, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बनाम इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन, इसमें किसका पलड़ा कहां पे भारी है और कहां पे कौन कमजोर है, उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल को लेकर एनडीए कहीं कहीं टेंशन में है, भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। यानी अगर हम लोग ये कहें कि विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी के शामिल होने से उसके ताकत में काफी वृद्धि हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मित्रों, और इसके बहुत पुख्ता कारण है। अगले कुछ मिनट तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि हम लोग देखें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाई थी, वो वोट 2023 आते आते खिसकती चली जा रही है। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र वो राज्य है जो सेकंड नंबर का स्थान रखता है, जिसके बारे में खूब चर्चा की है हम लोगों ने। यूपी वो राज्य है जो नंबर 1 पे है, यानी यूपी महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों के साथ संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर सबसे ज्यादा सदस्य भेजने वाला राज्य है। और वहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जो राजनीतिक विसाख चली थी, उसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई थी मित्रों, और उन्होंने 18 लोकसभा की सीटें जीत ली थी। जी हाँ, 2019 में ममता बनर्जी के नाक के नीचे से अमित शाह 18 सीटों को जीतने में सफल हुए थे, और उनका वोट शेयर था 40%। लेकिन अभी जो हालिया जो वहां के चुनाव के आंकड़े हैं, वो आंकड़े अमित शाह को डरा रहे हैं, क्योंकि 40% का जो वोट शेयर था वो लगभग आधा रह के 23% पे है, 22.9% पे है। और ये ऐसा नहीं कि 2019 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वोट अचानक से खिसक गया है। इसके बीच में एक और चुनाव हुआ था मित्रों, वहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ 2021 का विधानसभा चुनाव वहां पे लड़ा था। आपको याद होगा, जब 2021 के विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, तो चाणक्य अमित शाह ने 200 प्लस का नारा दिया था, लेकिन 200 प्लस के ऊपर तृणमूल कांग्रेस पहुंच गई थी। लेकिन पूरा जो लब्बो लुआब है वो ये है कि आखिर बीजेपी ने इतनी ताकत लगाई थी, लेकिन उनकी सीटें कम हो रही थी, उनका जनाधार घटता चला जा रहा है। बीजेपी को क्या लग रहा था मित्रों, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को, जिसमें 18 सीटें जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 22 सीटें उसमें ममता बनर्जी जीती थी, और 2 सीटें उसमें कांग्रेस जीत सकी थी। ये समीकरण थे 2019 में। लेकिन अब वो 18 सीटें बीजेपी कैसे जीतेगी, ये सिरदर्द बना हुआ है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और इंडिया के खेमे में ममता बनर्जी के आने से एक भूचाल की स्थिति आ गई है। वो भूचाल की स्थिति कैसे आ गई है, उसको अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे। इंडिया का वोट शेयर कितना है वहां पे, और एनडीए का वोट शेयर कितना है वहां पे। अभी हालिया चुनाव में अगर वोटों की गिनती, वो सब एक एक गिनती बताऊंगा मित्रों, लेकिन फिर से मैं ले जा रहा हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव, 18 लोकसभा सीटें, 40% वोट शेयर। 2021 में अगर उन 18 लोकसभा सीटों को ट्रांसलेट कर दें, अर्थात अगर उनको विधानसभा चुनाव के हिसाब से उन सीटों को कन्वर्ट करके देखें, बदल कर देखें, तो वो सीटें आती थी 125 विधानसभा की सीटें। तो बीजेपी को इसलिए लग रहा था कि 125, तो हमने 2019 में ही 125 के आंकड़े को छू लिया है, 2021 की बात कर रहा हूं। उनको लग रहा था कि काफी ज्यादा मेहनत से अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे तो बहुत आसानी से 200 प्लस सीटें पार कर जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने वहां के जो बड़े नेता थे टीएमसी के, शुभेंदु अधिकारी, उनको अपनी तरफ शामिल किया था। बाकी दूसरे तमाम नेता, अगर आपको याद होगा पुराने स्मृति में, सबों को तोड़ के वो बीजेपी में ले आए थे, और उनको लग रहा था कि ममता बनर्जी अकेले रह जाएगी। लेकिन गलती वही हो रही थी। ममता बनर्जी के ऊपर चाणक्य ने जितने साध कर हमला किया, ममता बनर्जी उतनी ही ताकतवर होती चली गई। बीजेपी को कहां तो 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 125 सीटें मिल रही थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 77 पे अटक के रह गई। ये तो 2021 की स्थिति रही कि 200 सीटों का प्लस का सपना देखा और 77 सीटों पे वो अटक गए। लेकिन ताजा पंचायत चुनाव ने, जी हाँ, ताजा पंचायत चुनाव ने
एनडीए और चाणक्य अमित शाह की नींदें उड़ा के रख दी है। अब इनके वोट से अगर हम लोग देखें, ममता बनर्जी के वोट से पहुंच चुके हैं पंचायत चुनाव में, उनको वोट मिला है 51.5%, यानी वो 50% से ऊपर के वोट शेयर पे ममता बनर्जी घूम रही है। कांग्रेस का वोट परसेंट है मित्रों 6.42%। और अगर हम लोग लेफ्ट के वोट प्रतिशत को देखें पंचायत चुनाव में, तो वो वोट शेयर है 13.2%। अगर इन सबों को जोड़ते हैं, यानी अगर आज के समय में इंडिया के गठबंधन को देखें, जिसमें कि ममता बनर्जी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, हालांकि अभी लेफ्ट के किंतु परंतु जारी हैं, लेफ्ट अभी पूरी तरह से माना नहीं है, लेकिन दो कल्पना लेके मानते हैं। अगर इंडिया में लेफ्ट शामिल होता है और अगर इंडिया में लेफ्ट शामिल नहीं होता है, अगर इंडिया में लेफ्ट शामिल हो जाता है मित्रों, तो ये संख्या पहुंच जाती है 71.12%, यानी जो लड़ाई होती है वो लड़ाई है 22.9%। बीजेपी गठबंधन एनडीए और इंडिया 71.12%। देखिए पलड़ा इंडिया का कितना ऊपर है और एनडीए कितना नीचे चला जा रहा है, ये स्थितियां हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि अभी तो जो बंगलुरु में बैठक हुई थी, वहां पे कहीं कहीं लेफ्ट और टीएमसी के बीच में थोड़ी केमिस्ट्री अभी बन नहीं पाई है। अगर आपके उन सवालों को लेके मैं मानूं कि चलिए लेफ्ट का 13.2% वोट अगर हम लोग बाहर भी रख दें अगर, तो भी ममता बनर्जी का 51.5% वोट शेयर और कांग्रेस के 6.42% वोट शेयर को अगर आप जोड़ दें, तो भी 58% के वोट शेयर पे पहुंचता है। यानी आज की ताजा जमीनी स्थिति, जो पार्टियां आपस में मिलकर लड़ सकती हैं, उनका वोट शेयर है 58% और बीजेपी का वोट शेयर है 23%। 23% बनाम 58% पे बंगाल की लड़ाई आ गई। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? बीजेपी के लिए अगर हम लोग देखें, सोचकर चिंता की जो विषय वस्तु है वो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा चाणक्य ने, बीजेपी के जो चाणक्य हैं, उन्होंने, अमित शाह ने पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का काम किया था। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 27% मुस्लिम वोट भी हैं, वो मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिले थे। इसका मतलब है बीजेपी को विशुद्ध तौर पर हिंदुओं के वोट मिले थे। 40% वोट शेयर वो हिंदुओं के थे। और अब जब बीजेपी 40% से घटकर लगभग आधी पे रह गई है, 23% पे है, 22.9% पे है, ये वोट शेयर किसने साथ साथ छोड़ा है? यहाँ पे उनको चोट पहुंचाई है उनके ही हिंदू मतदाताओं ने। यानी चूंकि मुस्लिम मतदाता तो उनके साथ थे नहीं, और जिनको ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत उन्होंने इंटैक्ट किया था, अपने साथ जोड़ा था, वो भी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। हम लोगों ने लगातार विश्लेषण कर रहे हैं मित्रों की एक तरफ जैसे जैसे चाणक्य के हमले उद्धव ठाकरे पे होते रहे, उद्धव ठाकरे मजबूत हो गए। जैसे जैसे चाणक्य के हमले शरद पवार पे हुए, वो भी मजबूत हो गए। कांग्रेस पे हुए, कांग्रेस भी मजबूत हुई। कुछ उसी प्रकार का पैटर्न पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल पे कहीं कहीं इतना ज्यादा तीखे हमले हुए ममता बनर्जी के ऊपर कि जो बंगाली अस्मिता जिसे कहते हैं, वो सीधे सीधे अब ममता बनर्जी के साथ आकर जुड़ गई है। वो पूरा का पूरा बंगाली अस्मिता, चूंकि देखिए अगर महाराष्ट्र की हम लोग जब चर्चा करते हैं, वहां पे मराठी मानुष, धरती पुत्र की पूरी अवधारणा, वो पूरे अवधारणा में कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी का पलड़ा हम लोगों को भारी दिखता रहा है। तमाम विश्लेषण हम लोगों ने किए हैं, तो वही स्थितियां यहाँ पे भी है। तो अगर उनको महाराष्ट्र में भी वो झटके की स्थिति में है, जहां पे उन्होंने खुद ही अपने लिए खाइयां खोदी हैं, और उसी क्रम में एनडीए यानी भाजपा गठबंधन की खाई जो है वो पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही है। तो कई राज्यों ने खतरे की घंटी बजा दी है। बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि जदयू जो है कि उन्होंने नीतीश कुमार उनको छोड़ के निकले और उन्होंने ही पूरा का पूरा इंडिया एक तरह से विपक्षी गठबंधन को जोड़ा, मजबूत किया। तो सवाल जो मेरा ये है मित्रों कि कहां से करेंगे चाणक्य, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? अब समय लोकसभा चुनाव में काफी कम बचा हुआ है, और ऐसे स्थिति में अपने ही सबसे पहले तो उनकी चुनौती है कि पश्चिम बंगाल में अपने से ही रूठे हुए मतदाताओं को कैसे मनाया जाए। क्योंकि बार बार पश्चिम बंगाल पर जब आप हमला करते हैं तो
बंगाली स्मिताभ के ऊपर हमला हो जाता है। आप सोच के देखिए कि अभी इस समय जब देश भर में मणिपुर हिंसा पे चर्चा हो रही है, तो लगातार बीजेपी जो है उसी बीच में बंगाल हिंसा का मामला लेके आ जाती है। जब मैंने कई सारे बंगाल के पत्रकारों से मैंने बातचीत की, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई, तो बीजेपी को जरूर लग रहा होगा नेशनल लेवल पे कि वो एक पर्सपेक्टिव को बदल रही है, लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि कहाँ तो मणिपुर की हिंसा जो है कि वहाँ पे 150 से ज्यादा जो है कि हत्या हुई है, वहाँ पे जो एक तनाव की स्थिति थी, दंगे की स्थिति, मणिपुर जल रहा था 80 दिनों से। उस प्रकार की स्थितियों की तुलना कैसे पश्चिम बंगाल से की जा रही है? तो इसको अपने अस्मिता के ऊपर हमले के रूप में लोग देख रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे बार बार ममता बनर्जी धीरे धीरे और मजबूत हो रही हैं। इंडिया और एनडीए के इस गठबंधन में वर्तमान में उनका पलड़ा काफी भारी है, और बीजेपी के चाणक्य के लिए चुनौती ये है कि हम कैसे मनाएं, चूंकि चुनौती के बादल 2019 से शुरू होते हैं। देखिए 2019 के जो चुनाव थे मित्रों, वो राष्ट्रवाद के मामले पे थे, और यही कारण था कि वो राष्ट्रवाद के मामले पे बीजेपी ने बढ़त ली, और वहां के लोगों को लगा कि कुछ नए प्रयोग होने चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी का शासनकाल काफी लंबे पीरियड से चल रहा था। लेकिन बीजेपी के 18 लोकसभा के जो सदस्य थे, उनकी भूमिका अगर देखें तो वो उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसमें काफी बढ़ा हुआ है। वो उनको वहां के जनता ने जो है कि प्रतिपक्ष की भूमिका दी, और जो वहां के लोगों की राय है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उनका मानना है कि विपक्ष की भूमिका में भी जो बीजेपी का रोल होना चाहिए, बीजेपी उस रोल में सफल नहीं हुई। ऐसे स्थिति में बीजेपी के प्रति पश्चिम बंगाल के लोगों का मोहभंग हो रहा है, और ममता बनर्जी के साथ जो उनके मोहभंग की स्थिति थी, अब ममता बनर्जी फिर से सितारे की स्थिति की तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन हाँ, चुनौतियां थोड़ी ममता बनर्जी के लिए भी है। जो पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो ये चीज के भी संकेत दे रहे हैं कि जो 27% मुस्लिम वोटर हैं, जो पहले बिल्कुल एक मुश्त होकर वोट दिया करता था ममता बनर्जी को, उसने पंचायत चुनाव में कहीं कहीं अपने पाला को बदला। उन्होंने लेफ्ट की तरफ किए, वो फिर कांग्रेस की तरफ भी अग्रसर हुए, और जो एक 2 साल पहले ही जो एक पार्टी बनी थी, उन्होंने उसके तरफ भी ध्यान दिया। इंडियन सेकुलर फ्रंट 2 साल पहले बनी हुई पार्टी है, इसकी तरफ उन लोगों का झुकाव गया। ये एक नुकसान की स्थिति ममता बनर्जी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इंडिया INDIA यानी विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर इस नुकसान की भरपाई की भी गारंटी ले ली है मित्रों, क्योंकि एक बड़ा सा वोटर का वर्ग मुस्लिमों का खिसक कर कांग्रेस की तरफ आया था। कांग्रेस इस गठबंधन की हिस्सा है, तो और अगर भविष्य में इस गठबंधन में अच्छे से लेफ्ट भी शामिल हो जाते हैं तो फिर वो भी इस गठबंधन के हिस्सा होंगे। लेकिन कम से कम कांग्रेस का भी अगर सहयोग मिल जाए तो वो जो बिखराव है मुस्लिमों का, वो भी ममता बनर्जी टाल सकती है। चेतावनी देखिए, अभी अगर वर्तमान संकट के रूप में देखें इन आंकड़ों के हिसाब से, बीजेपी के आधे हिंदू वोट खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट खिसकते हुए आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जो एनडीए के जो 38 सहयोगी दलों का एक बड़ा सा लिस्ट बनाया है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दलों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन बंगाल में उसमें कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो बीजेपी के वोटों को बढ़ा सके, जिनका बंगाल में कोई मजबूत जनाधार हो। लेकिन उसके तुलना में अगर हम लोग ममता बनर्जी को देखते हैं तो उन्होंने, चूंकि ममता बनर्जी इसमें वहां पे हैं, वो एक ऐसी पार्टी है जो कि पंचायत चुनाव में 51.5% वोट खुद ही लेके आ रही हैं। उनके इंडिया में शामिल होने से इंडिया की ताकत तो बढ़ी, लेकिन उन 38 छोटे छोटे दलों के शामिल होने से पश्चिम बंगाल में बीजेपी एनडीए खाली हाथ रह गई है, जबकि इंडिया की मुट्ठी और मजबूत हो गई है। नमस्कार मित्रों।